आज हम करेंगे सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल RF 1:125 मिलियन। क्वेश्चन है ड्रॉ ग्रेटिक्यूल्स फॉर सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल ऑन RF 1:125 मिलियन, स्टैंडर्ड पैरेलल 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, एक्सटेंशन 0 डिग्री टू 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 60 डिग्री ईस्ट टू 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड एंड इंटरवल 15 डिग्री। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोजेक्शन क्या होता है। हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे, जब कोई मैप बनाया जाता था तो ऐसे ऐसे ड्रॉ किया रहता था। ये अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में मैं कुछ मैप बनाया रहता था, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को प्रक्षेप कहते हैं, जिसमें मानचित्र की रचना होती है। क्लियर। अब अक्षांश रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम खींची गई हैं। 0 डिग्री ग्रेट सर्कल भूमध्य रेखा, और इसके बाद 1 2 3 करके 23.5 डिग्री कर्क रेखा, फिर आगे बढ़ते जाओ 90 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। उसी तरह साउथ में आओ 1 2 3 करके 23.5 में मकर रेखा, और 1 डिग्री बढ़ते जाओ और 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल, ठीक है। तो 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, टोटल 180 हमारा अक्षांश रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं क्या हैं? ग्लोब पर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण खींची गई हैं, ठीक है। ये बीच वाला मेन प्राइम है, प्राइम रेखा है, मेन मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री है। इसके बाद 1 2 करके 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट, मतलब 0 से 180 ईस्ट और 180 ईस्ट, टोटल वेस्ट, टोटल मिलके 360 हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसमें हमको बताना है इंटरवल, 1 2 करके है, तो हर एक के बाद 15 डिग्री का हम इंटरवल लेंगे। तो ये मान लो 15 डिग्री है, उसका डबल करेंगे तो 30 डिग्री, उसका फिर करेंगे तो 45, फिर करेंगे 60, फिर करेंगे 75, फिर 90। तो हमको 60 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री वेस्ट करना है। तो इधर 4 15 30 45 60 डिग्री ईस्ट, और इधर भी 15 30 45 60 डिग्री वेस्ट करेंगे। उसी तरह एक्सटेंशन हम देख रहे हैं 0 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो 0 डिग्री से 15 30 45 60 इतना ही करेंगे, और 75 डिग्री तक जाना है हमको, है ना, नॉर्थ, ठीक है ना। तो 0 से 75 तक जाना है, साउथ जाना नहीं है। तो इतना हम क्लियर कर लिए, ठीक है। सबसे पहले पहला स्टेप होगा हमारा आर निकालना है, रेडियस। रेडियस मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ द रिड्यूस्ड अर्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द एक्चुअल अर्थ बाय डिनोमिनेटर ऑफ RF। हमारा एक्चुअल रेडियस का होता है अर्थ का 635 मिलियन, लेकिन हम इसको राउंड फिगर में लेते हैं, 640 मिलियन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग राउंड फिगर में लेते हैं। 640 में 6 जीरो लगाते हैं, और जो तुम्हारा डिनोमिनेटर ऑफ RF है, जो यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा वही RF को यहाँ लिखना है, ठीक है। ये 125 हो सकता है, 250 हो सकता है, ओनली 50 हो सकता है, जो होगा, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, ये 0 कट गया, 640 से 125 को कट करेंगे तो हो गया 5.1 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम ये हमारा लाइन वाले कागज में लेफ्ट साइड में बनाएंगे इतना चीज़, ठीक है। अब हम शीट लेंगे, प्रैक्टिकल शीट। इसमें हेडिंग लिखेंगे कैपिटल से, सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल, और RF लिख लेंगे, ठीक है। अब पहले देखो हमारा क्वेश्चन था, RF हमारा मिला 5.1 सेंटीमीटर, तो शीट के ठीक थोड़ा सा बगल में हम 5.1 सेंटीमीटर की रेखा ले लें। 5.1 सेंटीमीटर की रेखा ले लिए, ठीक है। इसको हम आर्क बना लिए।
ठीक है। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन पढ़ो, 15 डिग्री इंटरवल है, 45 डिग्री हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल है, तो 15 डिग्री प्रोटेक्टर की सहायता से पंद्रह डिग्री में मार्क किए और 45 में मार्क किए, इसको स्केल से मिला दिए, ठीक है। अब सबको नाम दे दिए A B C D E। अब BC के बराबर हमारा जो इंटरवल है, BC के बराबर हम मेजर कर लिए और A पॉइंट से एक आर्क ऐसे खींच लिए, ठीक है। ये 45 डिग्री की लाइन जो कट कर रही है, इसको यहाँ से AB के समानांतर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिए। ये स्केल से कर लो या सेट स्क्वायर से कर लो, ठीक है। अब ये जो 45 डिग्री हमारा था स्टैंडर्ड पैरेलल में हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। यहाँ पॉइंट कर लिए 90 डिग्री और इसको ड्रॉ कर लिए, इसको नाम दे दिए F। अच्छा, स्टैंडर्ड पैरेलल मतलब क्या हुआ कि ग्लोब पर अगर हम कागज़ को कोन के आकार का बना के ग्लोब पर सटाएंगे तो जहाँ जिस पॉइंट पर ये सटेगा वही हुआ स्टैंडर्ड पैरेलल, ठीक है ना। वो एरिया में जहाँ पे सटेगा वो है स्टैंडर्ड पैरेलल, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड पैरेलल का यही मतलब है। इतना प्रोसेस सबको समझ में आ गया। अब सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करो। अब एफ डी ये दूरी के बराबर, इसको मान लो, हम मान लेते हैं P, तो एफ डी की दूरी के बराबर, इतना दूरी के बराबर एक आर्क बनाओ। ये चूंकि 45 डिग्री का है, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार हमको कितना लैटिट्यूड तक जाना है, 0 से 75 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो हमको 45 डिग्री मिला, तो 45 के आगे कितना आगे जाएं, 45 के आगे 15 इंटरवल है तो जाएंगे 60 और 75, और नीचे कितना जाएंगे 30, 15, 0। तो किस डिवीजन से जाएंगे, जो हमारा 15 डिग्री का इंटरवल है BC, उतना मेजरमेंट ले लो, ठीक है। BC का मेजरमेंट ले लिए और E45 के पास से 2 कटिंग ऊपर, ये हो गया 60 और ये हो गया 75 क्वेश्चन के अनुसार। और नीचे जाओ 30, 15 और 0, ठीक है। अब P पॉइंट से इस कटिंग को मेजर करो और आर्क डालो, फिर इसी P पॉइंट से ये जो हम पॉइंट डाले हैं वो मेजर करो और एक आर्क डालो। इसी पॉइंट से हटाना नहीं है इसको, P पॉइंट को, ये पॉइंट को मेजर करो और ऐसे आर्क डालो। इसी पॉइंट से ये पॉइंट को भी मेजर करो और ऐसे आर्क डालो। इसी पॉइंट से इसको भी मेजर करो, ऐसे आर्क डालो। हो गया क्लियर सबको? अब चूंकि ये 45 है तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 0 डिग्री। 15 डिग्री को नॉर्थ लिखो, 0 का भी नॉर्थ नहीं होता है। 30 डिग्री को भी नॉर्थ, 45 डिग्री को भी नॉर्थ, ये 60 डिग्री को भी नॉर्थ और 75 डिग्री नॉर्थ। हो गया। अब BC के इंटरवल से
जो हम ए में ऐसा चाप खींचे हैं और 45 डिग्री वाली लाइन को जो कट किया है, वहाँ हम डी डैश डी डबल डैश मेजर किए हैं। ए बी के समानांतर जो लाइन ड्रॉ किए हैं, इसकी दूरी ले लो। समझ रहे हैं ना? इसको 45 डिग्री वाले लाइन में 4 कट इधर करो, क्योंकि हमको 60 डिग्री ईस्ट और 60 डिग्री वेस्ट जाना है। तो ये हो जाएगा 15, 30, 45, 60, 45 डिग्री वाले लाइन में। ठीक है, इधर भी करो 15, 30, 45, 60। अगर हमको रहता 75, 90 तो और कट करते, तो हमको 60 तक ही ये 4 कट जाना है। क्लियर हो रहा है ना? अब स्केल की सहायता से इस कटिंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। ये छूट गया मेरा, तो इसको आगे बढ़ा देना। ठीक है, अच्छा, इधर भी ड्रॉ करो। ठीक है ना? अब इतना क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो रहा है ना? अब इसको क्लियर, जितने लंबे गए हैं लाइंस वो मिटा दो। इसको लिखो 0 डिग्री साथ साफ से, इसको लिखो 15 डिग्री नॉर्थ, इसको 30 डिग्री नॉर्थ, इसको 45 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री नॉर्थ और ये 75 डिग्री नॉर्थ। बाकी जितने हैं लाइंस उसको मिटा दो। ठीक है, मिटा दिए। अब इधर लिखो, ये तो हो गया तुम्हारा लैटिट्यूड। अब इधर देखो, ये हो गया प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये 60 डिग्री ईस्ट। ठीक है, उसी तरह से ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री वेस्ट। हो गया। ये लैटिट्यूड हम दिखा दिए, लॉन्गिट्यूड हम दिखा दिए। ठीक है, अब ये 45 डिग्री हमारा ये था स्टैंडर्ड पैरेलल, तो इसमें लिख दो अच्छा से स्टैंडर्ड पैरेलल, स्टैंड DARD, स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक है, स्टैंडर्ड पैरेलल यहाँ लिख दिए। और ये जो बीच का 0 डिग्री है, इसमें लिख दो सेंट्रल 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 मेरिडियन। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ स्केल बनाना है। यहाँ लिखो स्केल, स्केल। जो भी तुम्हारा आर निकला है, आर कितना निकला है मेरा 5.1, ये 5.1 सेंटीमीटर जो हमारा आर निकला है ना, उतना ही दूरी ले लो, इतना 5.1 दूरी स्केल के लिए। 5.1, इसको पतला सा एक बॉक्स बनाओ।
जो आर निकलेगा, आर तुम्हारा 4 भी निकल सकता है, 2.5 भी निकल सकता है, उतना ही दूरी लेना। ठीक है, अब इसको हमको डिवाइड करना है। कोई भी नाप लो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो। ये हमारा मिडिल मिला। ठीक है, फिर ये जो एक पोर्शन है इसको फिर कट करो, ऐसे ऐसे, ऐसे। ये हमारा इसका मिडिल पॉइंट मिला। ठीक है, अब सारे ये कटिंग को मिटा दो। इसके बीच में भी एक पतला एक लाइन ड्रॉ करो। ये ठीक से डिवाइड करना बीचों बीच। हाँ, ये 0 डिग्री है। जो हमारा रेडियस है 6400 किलोमीटर, हाँ, जिसको हम सेंटीमीटर में मान रहे हैं, दिखाए हैं, तो अर्थ का जो एक्चुअल अर्थ का रेडियस है उसी को हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये हो गया 0, इधर 3200 किलोमीटर, KILOMETRES, और इधर भी 3200 किलोमीटर्स, KILOMETRES, और 32 का आधा 1600। तो ये हो गया हमारा स्केल। इसको कलर कर दो, इस एक साइड ऊपर ब्लैक कर दो, एक साइड इधर ब्लैक कर दो, एक साइड इधर ब्लैक कर दो। तब हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब देखो, इसी तरह से बनाना, हेडिंग ऐसे बीच में लिखना, ये पोर्शन थोड़ा ऊपर रहेगा, ये ऐसे लाइनें ड्रॉ करना, ये हम तुम लोग को समझाने के लिए ड्रॉ किए थे, ये मिटा देना। ये पोर्शन ठीक मिडिल में बनेगा और स्केल तुम्हारा इधर साइड में बनेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा, इस तरह से बनाओगी। और इधर तुम्हारा लाइन वाला कागज रहेगा जिसमें क्वेश्चन रहेगा और इतना मैथ्स रहेगा, और ये वाइट शीट इधर रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो। थैंक यू।